नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। माले विधायक संजीव सौरभ ने बयान देते हुए कहा कि कल आयशा और एप्टा की ओर से राजभवन मार्च किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में महिलाओं पर जो घटना घट रही है उसे लेकर मार्च होगा। बिहार बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और पूरे मगध जोन में भाकपा माले का छात्र युवा संगठन और महिला संगठन आयशा और एपोआ इनका एक अभियान चला है और 10 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से राजभवन मार्च करेंगे। और हमारी सीधी मांग है, जो बिहार की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, हर दिन किसी न किसी जिले में छात्रा के साथ, छोटी बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटना, बलात्कार की घटना, हत्या की घटना लगातार हो रही है। और जो जहानाबाद की घटना है, नीट छात्रा की घटना, उसने साफ कर दिया कि ये सरकार बलात्कारियों को, हत्यारों को सजा देने में पूरी तरीके से फेल है। और न केवल फेल है बल्कि मामले की लिपापोती करना चाहती है सरकार, मामले को दबाना चाहती है, न्याय नहीं देना चाहती है। और ये जो घटनाएं हैं केवल घटनाएं नहीं हैं बल्कि बिहार की बेटियों का चित्कार है। अब जो समय था कि बेटियां आगे बढ़ करके पढ़ाई कर रही थी, आज स्थिति ये बन गई है कि पटना में जो लड़कियां रह रही थी हॉस्टल्स में और बाकी जगह लॉज में रूम लेकर के, उनके परिवार वाले डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि बेटी हमारी घर वापस आए। तो देखिए, ये बिहार के छात्र संगठन आयशा का कॉल है, एपोआ का कॉल है। जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विधानसभा में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा की हत्या के बाद माहौल गर्म है और विधानसभा में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। संजीव चौरसिया ने कहा कि कोर्ट का निर्णय होना है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। वहीं तेज प्रताप के आरोपों पर उन्होंने कहा कि आपसी कला अब घर में से निकलकर बाहर आ रही है। किसी को कार्रवाई के दिशा में कहीं भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात स्पष्ट है। दोषियों पर कार्रवाई होगी, सीबीआई की इंक्वायरी दे दिया गया है और परिणाम आने के बाद और ऐसे भी दोषी पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। आज ये अब देख लीजिए ना भाई, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो होता है तो कोर्ट के निर्णय के आधार पर आप देख लीजिए, जो है स्पष्ट रूप से सबके सामने है। तेज प्रताप ने सुरक्षा की गुहार लगाई है अपनी पूर्व पार्टी के कई लोगों का। पार्टी की दृष्टि से भी और परिवार की दृष्टि से जो बातें हैं वो कल निकल कर पटल पर आते रही है और आ रही है। जो मन की उनकी व्यवधान है वो समाधान के रूप में जनता के बीच में रखने का भी काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी के विषय पर और तेज प्रताप ने जो विषय कहे हैं वो छुपी हुई बातें नहीं है, वो समझते हैं कि किनके पैमाने पर क्या हो रहे हैं। तो एक परिवार की दृष्टि से जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट है सबके सामने। किस अपराध किस बुलेटिन की बात करेंगे? जिस अन्य मार्ग से अपहरण के उद्योग चलते थे, जिस अन्य मार्ग से हत्या बलात्कार के आयाम तय किए जाते थे, आज कौन सी बात करेंगे तेजस्वी यादव? सरकार इसको बचाना चाहती है। आज किनके निर्णय है ये पहले हमको बताइए, निर्णय कौन किए? जब कोर्ट का निर्णय है तो कोर्ट के भी चैलेंज करें। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद विधायक रणविजय साहू ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चियों के साथ रोज कभी न कभी कोई घटना हो रही है। मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारे राज्य में महिला 12 बजे रात में भी घूम सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, लगातार पिछले एक माह से लगातार बिहार की बच्चियों, छोटी छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची, अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं, सरकार पूरी तरह से गूंगी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। लगातार इन बातों को सदन में हम कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से चाहते हैं चर्चा हो। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां स्कूल जा रही है, और उस राज्य का हाल बेहाल है। कोई व्यक्ति अगर आवाज उठाता है, वैसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पूरी तरह से बिहार में हिटलर राज आ गया है। तो पप्पू यादव को भी जेल के पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे, नीट छात्रा के इंसाफ के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नेता भी विधानसभा में आवाज उठाए थे, उनको भी कहा गया था कि बैठ जाओ।
माननीय नेता प्रतिपक्ष जब इन बातों को सदन के अंदर रखे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के जवाब में एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया, पूरी तरह से खामोश रहे। मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित है, लड़कियां स्कूल जा रही है, उनका भंडाफोड़ हो गया, उनका पर्दाफाश हो गया। सवाल ये है कि आपके राज्यसभा सांसद, आपके पूर्व विधायक पर अब तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि इनको मारने की धमकी दी जा रही है। अब तो कोई सुरक्षित नहीं है ना। जब पूर्व मंत्री तेज प्रताप जी को भी जान मारने की धमकी दी जा रही है तो कहीं न कहीं तो आप तो कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए ये तो निश्चित तौर पे ये तो जांच का विषय है, कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार हुई हत्याएं, बलात्कार को लेकर बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और तमाम राजद के विधान पार्षदों ने विधान परिषद में जोरदार हंगामा किया। इस मौके पर राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि कोई भी घटना होगी तो हम इस्तीफा दे देंगे और हजारों घटनाएं हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि बिहार के गृह मंत्री इस्तीफा दें। सम्राट चौधरी बोले थे मंत्री बना है, जया से हत्या हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, बैठक के साथ बहुत बढ़ गया नहीं है बिहार के, कहीं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप लोग मांग करते इस्तीफा दो मुख्यमंत्री। आज सम्राट चौधरी भी मंत्री है, वो भी इस्तीफा दे। वादा किया था लोगों से कोई घटना होता 24 घंटे में हम इस्तीफा कर देंगे। घटना हो रहा था, हजारों हो गया घटना बिहार में, लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया। करने की बात भी करती है मैडम, महिलाओं को मजबूत करने की भी बात करती है कि बजट में भी जो 10,000 रुपया दे रहे महिला मजबूत होगी, 10,000 रुपया दे रहा से मजबूत होगी महिला बिहार के। सुरक्षा चाहिए। आज भी ना बेटियों के साथ, दलित बेटियों, माइनॉरिटी के साथ, बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे। मंत्री तैया से घटना बढ़ गया है। महामहिम ने कहा, सुनिए, महामहिम ने कहा है कि जिस राज्य में बलात्कार की घटना हो वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ लगातार घटना हो रही है, इस पर सरकार संज्ञान ले और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो आवाज कैसे आएगा? आ जाएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 3014 निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति के मामले पोर्टल पर लंबित है। इसके साथ ही इनटेक कैपेसिटी नहीं भरने वाले 4602 निजी विद्यालयों पर कार्रवाई होगी। ऐसे सभी मामलों के 14 फरवरी तक निपटारे का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 25 जनवरी तक इनटेक कैपेसिटी अचूक रूप से भराने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद भी 4602 निजी विद्यालयों की ओर से इनटेक कैपेसिटी नहीं भरे गए हैं। इसके मद्देनजर संबंधित प्राइवेट स्कूलों से स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्रवाई के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नामांकन के लिए 65,505 आवेदन ऑनलाइन दिए गए हैं, लेकिन देश के बावजूद 34,374 आवेदन जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर पर लंबित है। सत्यापन कार्य तुरंत पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नामांकित बच्चों के एवज में संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए जिलों में जांच की प्रक्रिया चल रही है। जिलों से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आलोक में संबंधित प्राइवेट स्कूलों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिन जिलों से जांच रिपोर्ट नहीं मिली है उन्हें तुरंत जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि संबंधित निजी स्कूलों को भुगतान किया जा सके। जिलों से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आलोक में संबंधित प्राइवेट स्कूलों को भुगतान की कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार के 4600 स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है। सीटों की संख्या नहीं बढ़ने पर सरकार सख्त है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना जंक्शन के पास बनने वाला स्टेशन पटना मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। 3 तल वाले इस स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 66,000 यात्री आवागमन करेंगे। यह इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। यहाँ से पटना मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 के सभी स्टेशनों के लिए मेट्रो मिलेगी। पटना मेट्रो स्टेशन का निर्माण बुद्धा पार्क के समीप हो रहा है। इसका प्लेटफॉर्म पटना जंक्शन के पास बने पुल के नीचे तक होगा। पटना मेट्रो स्टेशन के लिए मिट्टी जांच और घेराबंदी का काम शुरू हो चुका है। पहले लेयर यानी पहले तल पर टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए जांच द्वार के लिए 7 अन्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा दूसरे और तीसरे तल पर बनने वाले प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट लगी होगी। पटना मेट्रो स्टेशन के दूसरे और तीसरे लेयर में प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। दूसरे लेयर पर बनने वाले प्लेटफॉर्म से कॉरिडोर 2 यानी पटना मेट्रो स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल स्टेशन तक के लिए ट्रेनें मिलेंगी। तीसरी लेयर पर बनने वाले प्लेटफॉर्म से कॉरिडोर 1 यानी पटना मेट्रो स्टेशन से दानापुर मेट्रो स्टेशन तक आने जाने के लिए ट्रेनें मिलेंगी। इसी कारण दोनों कॉरिडोर के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि यात्रियों की भीड़ और प्लेटफॉर्म पर अधिक न हो। पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर से आने वाली ट्रेन डाक बंगला चौराहा के समीप से जमीन के अंदर 6 मीटर की दूरी पर एक साथ चलते हुए पटना मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी। आकाशवाणी से आने वाली मेट्रो जमीन से 11 से 12 मीटर नीचे होते हुए पटना स्टेशन के दूसरे तल पर और विद्युत भवन से आने वाली मेट्रो जमीन से 23 से 24 मीटर नीचे से तीसरे तल पर पहुंचेगी। दोनों कॉरिडोर के लिए अलग अलग मार्ग है। कॉरिडोर 2 के गांधी मैदान से दूरदर्शन केंद्र होते हुए पटना स्टेशन तक आने वाली मेट्रो पटना स्टेशन तक ही रहेगी। इसके बाद पुनः उसी दिशा में वापस हो जाएगी, जबकि कॉरिडोर 1 के दानापुर की तरफ से आने वाली मेट्रो पटना स्टेशन से मीठापुर होते हुए खेमनीचक तक जाएगी। इसके बाद मेट्रो पुनः उसी दिशा में वापस हो जाएगी। मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन पटना जंक्शन होगा। यहाँ पर 3 टनल का निर्माण होना है। इसमें से एक टनल पटना मेट्रो स्टेशन से आकाशवाणी की तरफ, जिसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरा मेट्रो स्टेशन से मीठापुर की तरफ और तीसरा पटना मेट्रो स्टेशन से विद्युत भवन की तरफ होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।